तो हम लोग तय कर लेते आपस में, या मैं चला जाऊंगा या मेरे घर का कोई सबसे चला जाएगा। लेकिन कल मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन अगर आप देखेंगे कल रात 2 बजे भी ये बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे परिवार का कामरान का और कामरान के परिवार से कितना गहरा ताल्लुक था, कितना सदमा मेरे अपने परिवार को, हमारे साथियों को हुआ। कल मेरे परिवार के तमाम ही बच्चे से लेकर बड़ों तक कल मैयत के अंदर शरीक रहे। मुझसे ताल्लुक तो एक सियासी तौर पर हो सकता, लेकिन मेरे लड़के आज की ताज़ियती नशीस के सदर मोहतरम साबिर शेख साहब के परिवार, तमामी दोस्त अहबाब, मोहल्ले के बुजुर्ग और नौजवान, मुझसे पहले हमारे साथियों ने कामरान शेख के ताल्लुक से आप लोगों के सामने अपना इज़हार किया, बातें रखी। मैंने हमेशा सुना कि किसी बड़े सियासी लीडर के लिए ताज़ियती नशीस को या शहर के, मुल्क के बहुत बड़े आलिम अगर इंतकाल कर गए तो उनके लिए नशीस तो होती है। लेकिन पहली मर्तबा ये नशीस एक ऐसे नौजवान साथी जो उनको छोड़कर चला गया, उसके लिए क्या बात थी ऐसी? कामरान शेख के अंदर ऐसी क्या बातें थी जो आज हम उसकी अच्छाई बयान करने के लिए यहाँ पर जमा हुए? मैं बहुत मैयतों में गया, लेकिन बहुत मशहूर शख्सियत है शहर की, तो रात 2 बजे मैंने देखा कि वो जनाजा हॉल भर जाता था। लेकिन कल पहली मर्तबा एक नौजवान जो हमको छोड़कर चला गया, उसके जनाजे में, उसकी जनाजे की नमाज के अंदर रात 2-2:30 बजे भी पूरा जनाजा हॉल भरा हुआ था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कामरान शेख वो कौन सा नौजवान जो हमसे मोहब्बत करता था, हम उससे मोहब्बत किया करते से। मैं आज खुले तौर पर ये बात का इतराफ़ कर सकता हूँ कि जितने मेरे अपने साथी हैं पार्टी के अंदर, जितने नौजवान साथी हैं शहर में, अगर सबसे ईमानदार, दीनदार अगर कोई शख्स था, कोई नौजवान था, तो वो कामरान शेख। यह आज इस बात का मैं इतराफ़ करता हूँ। इतना ईमानदार लड़का, इतना दीनदार लड़का, जो काम उसको सौंपो, जो काम अगर मैं दे देता था तो ईमानदाराना तौर पर उसी के अंदर वो लग जाता था, दूसरा कोई काम की तरफ तवज्जो नहीं देता था। कभी उसने दूसरे काम में तवज्जो नहीं दी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 5 जिले की कॉन्फ्रेंस ली, खानदेश के मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, दरगाह, कब्रिस्तान, जब ऐसे हमने 5 जिले के लोगों को जोड़ा तो अल्लाह ताला ने उस नौजवान से इतना नेक काम लिया कि उसने जिम्मेदारी ली, उनके दोस्तों को साथ लिया और 2 दिन 3 दिन मुकाम से घर लौटा नहीं जब तक मुकम्मल काम नहीं हो गया। अल्लाह ताला ने उस नौजवान से ये काम लिया, नेक काम। अल्लाह ताला ने अपने घर का काम लिया
ऐसा वो नौजवान साथी हमारे साथ आज छोड़कर चला गया। अक्सर मेरा परिवार सियासी समाजी हम काम करते हैं, लेकिन अगर शहर में कहीं मैयत हो जाए तो हम लोग तय कर लेते आपस में, या मैं चला जाऊंगा या मेरे घर का कोई सबसे चला जाएगा। लेकिन कल मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन अगर आप देखेंगे कल रात 2 बजे भी, ये बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे परिवार का कामरान का और कामरान के परिवार से कितना गहरा ताल्लुक था, कितना सदमा मेरे अपने परिवार को, हमारे साथियों को हुआ। कल मेरे परिवार के तमाम ही बच्चे से लेकर बड़ों तक कल मैयत के अंदर शरीक रहे। मुझसे ताल्लुक तो एक सियासी तौर पर हो सकता है, लेकिन मेरे लड़के से, मेरे भाइयों के बच्चों से, मेरे चाचाओं लोगों से, मेरे परिवार के हर बच्चा, हर शख्स से उसका इतना गहरा ताल्लुक था और सदमा हुआ। जब से वो बीमार हुआ, सदर हॉस्पिटल में उसको ले गए, वहां से हम लोगों को कोई चीज अच्छी नहीं लगी। आज भी हमारा दिन ऐसे ही गुजरा, कब क्या हो जाएगा, कैसे वो अच्छा होगा, कैसे हम इलाज कर सकते। परिवार के साथ बैठकर पल पल के हमने मशवरा किया, डॉक्टरों से मशवरा किया कि और क्या जरूरत हो सकती है, और क्या जरूरत हो सकती है। एक ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान आज हमको छोड़कर चला गया। इस्माइल जवानी साहब ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का हम पे इल्जाम आया, हजारों लोगों को रोटी से बची। क्या काम अल्लाह ताला ने उस शख्स से किया कि वो ऑफिस पर बैठकर गरीब गरीब लोगों को रोटी से मिली, औरतों को रोटी से मिली, बच्चों को रोटी से मिली। वो बैठकर उनके पेपर तैयार करना, सुबह से उठ के आना, रात तक उनको SIT ऑफिस लेकर जाना, उनकी मदद करना, उनकी रहनुमाई करना कौन करता है? आज के ये दौर के अंदर कौन करता है, मुझे बताओ। आज के दौर में हम हमारे घर का काम नहीं कर सकते, उसने कौम का, मिल्लत का काम करके दुनिया से जाए। मैं तो नौजवानों को, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि एक दिन हमको भी जाना है इस दुनिया से, एक दिन सबको छोड़ के इस दुनिया चले जाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं आज, हमको क्या समाज के लिए करना है, कौम के लिए करना है, गरीबों की मदद कैसे करना है, कौम के लिए कैसे लड़ना है, मिल्लत के लिए कैसे लड़ना है। तो आज नौजवानों ने भी सर जोड़कर बैठना चाहिए। कई नौजवान साथी यहां पर है, अगर आज कामरान शेख के लिए नसीहत हो रही तो सब नौजवान साथियों को सोचना चाहिए कि क्या खूबी का लड़का था, उसके अंदर क्या खूबियां थी। मैं इलाके के अंदर, शहर के अंदर किसी भी शख्स से नहीं, मुझको ये नहीं कहा कि कामरान बुरा था। सब लोगों के जबान से यही निकला कि ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का था। सब के जबान से यही निकला, लेकिन मैंने उसके अंदर एक खूबी ये देखा, उसने किसी की भी बुराई नहीं करता था, कोई दोस्तों की बुराई नहीं, किसी की बुराई नहीं करता था। ऐसी खूबी उस शख्स के अंदर थी। आज हम लोगों को दुआ करना है, और मैं उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अयूब साहब, उनके इसाक भाई, अब्दुल रशीद भाई, आसिफ भाई और उनके तमाम ही परिवार, उनके तमाम ही रिश्तेदार, दूर करीब के तमाम ही रिश्तेदार और तमाम ही उनके दोस्तों को हम इस बात की यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि कामरान दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन जिस तरीके से हमारा उसका ताल्लुक था, गहरा ताल्लुक था,
हम हर घड़ी हर वक्त हम आपके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। आपको जब भी जरूरत महसूस हुई, जब भी आप हमको आवाज दो, मैं हमारे तमाम ही साथी हम आपके हर वक्त खड़े रहेंगे। मैं इस बात का आप लोगों को यकीन दिलाता हूं और हम आपको असल में तसल्ली की जरूरत आपको है, उससे ज्यादा हम लोगों को, पूरे मोहल्ले को, पूरे दोस्तों को है, पूरे हमारे तमाम ही साथियों को हम क्या आपको तसल्ली दे सकते। तसल्ली की जरूरत तो हम लोगों को भी है, लेकिन हम पंच की जानिब से, अहलियान मोहल्ले की जानिब से, मैं मेरी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से आपको मैं तसल्ली देता हूं। आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कामरान शेख को की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। हम दुआ करते हैं और फिर एक मर्तबा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम हमारे तमाम मेरे परिवार को, तमाम ही कामरान के दोस्त अहबाब को आप जब भी आवाज़ दोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अपने आप को अकेला ना समझे, हम आपके साथ साना बसाना खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।